अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने आईकॉम पार्ट 1 की बुक जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है उसका राइटर है सुहेल अफजल एंड आरफ चौधरी। वहाँ से बेटा एक चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। बेटा उसके हमने 5 से लेके 12 तक सवाल कर लिए हैं। वो लेक्चर्स तमाम इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड है। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक ही गुजारिश है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका थैंक यू सो मच। बेटा जी हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को हम पढ़ते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है, आपको हमने क्या कुछ करना है इसके अंदर। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आपके सामने है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अजान कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड अ बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। कि आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। हम लाजमी बनाएंगे बेटा। ओपनिंग स्टॉक आपको देखिए पर्टिकुलर्स में एक कॉलम है, एक डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट का कॉलम है। आपको ओपनिंग स्टॉक बताया गया है जिसको आप बेटा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड लिखते हैं। गुडविल आपका फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट है, लूज टूल आपका करंट एसेट है। कैपिटल आप लिखेंगे बैलेंस शीट में जाके। बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल रिसीवेबल बेटा आप लिखते हैं करंट एसेट में, बिल पेएबल आप लिखते हैं करंट लायबिलिटी में। डेबिट साइड वाली अमाउंट बिल रिसीवेबल की है, क्रेडिट साइड वाली अमाउंट बिल पेएबल की है। परचेजेस एंड सेल, ये परचेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल्स आपका डायरेक्ट रेवेन्यू है। डेबिट साइड पे परचेज बताया गया, क्रेडिट साइड पे सेल्स बताया गया है। रेंट इंटरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेबिट साइड वाले डेटर्स है करंट एसेट और क्रेडिट साइड वाले क्रेडिटर्स है करंट लायबिलिटी। कैश इन एंड करंट एसेट है। फर्नीचर फिक्स एसेट है। रिटर्न्स आपको दोनों बताई गई हैं। डेबिट साइड पे बेटा हमेशा सेल्स रिटर्न होती हैं और क्रेडिट साइड पे हमेशा परचेजेस रिटर्न होती है। और बैड डेट्स बताए गए हैं 1500 रुपया। नीचे बेटा आपको 2-3 एडजस्टमेंट बताई गई हैं। पहली एडजस्टमेंट है स्टॉक आपके पास 40,000 का, ये आपको पता है कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट की राइट साइड पे लिखना होता है और करंट एसेट में लिखना होता है। उसके बाद डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% करना है और प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड डेट्स एंड 2% फॉर डिस्काउंट। ये जो बैड डेट्स बताए गए हैं 5% बेटा ये न्यू बैड डेट्स हैं और ये 2% डिस्काउंट भी बताया गया। ये हमने डिस्काउंट वाला लास्ट क्वेश्चन में भी किया, क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए जी, प्लांट एंड जो मशीनरी है उसके ऊपर हमने छोटा सा टिक कर लिया क्योंकि इसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। डेटर्स की हम के ऊपर भी हमने टिक कर लिया क्योंकि डेटर्स के ऊपर हमने 2 एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी है, इसलिए हमने इसके ऊपर 2 टिक की है। ठीक है जी, हम चलते हैं अपने बेटा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की बेटा वैल्यू बताई गई है आपको 60,000 रुपीज़। उसके बाद बेटा हम यहाँ पर लिखते हैं परचेजेस। परचेजेस की बेटा जो वैल्यू आपको बताई गई है वो देखें, परचेजेस की वैल्यू आपको ये बताई गई है 90,000। इसको इनर कॉलम में बेटा इसलिए लिखा कि उसमें से हमने लेस क्या करना है, रिटर्न्स को लेस कर देना है। रिटर्न्स बेटा डेबिट साइड पे हमेशा सेल्स रिटर्न होती है, क्रेडिट साइड पे परचेजेस रिटर्न होती है। ये 3,000 रुपये आपको बताई गई हैं। ये लेस करेंगे 90,000 में से 3,000 तो बेटा आ जाएगा 87,000 रुपीज़। अब बेटा हम आ जाएंगे इस तरफ। सबसे पहले आप लिखेंगे सेल्स। सेल्स बेटा आपको बताई गई हैं परचेजेस के साथ ही 2,28,000 की, 2,28,500। इसमें से बेटा हमने लेस क्या करना होता है, रिटर्न्स को लेस करना होता है। ये देखेंगे रिटर्न्स को लेस किया। रिटर्न्स कितनी है आपके पास डेबिट साइड पे 2500, 2500 की आपको रिटर्न्स बताई गई हैं। तो हमने 2,28,500 में से 2500 लेस कर दिया, बेटा आ जाएगा 2,26,000 रुपया। उसके बाद बेटा हमने यहाँ पे लिखना होता है क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया गया है इसलिए हम इसके 2 इफेक्ट करते हैं, इसलिए इसको ब्लैक से लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताई गई है 40,000 रुपया। ये देखें 40,000। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है। बेटा हमारे क्वेश्चन के अंदर कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस मौजूद नहीं है। हम यहाँ पे इसको प्रॉफिट अपना जो है वो निकाल लेते हैं या जो लॉस है वो निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास बेटा जो टोटल है वो इसका ज़्यादा है 2,26,000 प्लस कर देंगे इसमें 40,000।
बेटा जी हमारे पास टोटल आ जाएगा 2,66,000। इधर भी हम लिखेंगे 2,66,000। इसमें से बेटा हम लेस कर देंगे डेबिट साइड, माइनस करेंगे इसमें से ये वाला 60,000, फिर लेस करेंगे 87,000, तो आ जाएगा 1,19,000। और बेटा हमारा जो ग्रास प्रॉफिट बताया गया ये देखिए ये भी 1,19,000 ही बताया गया है। 1,19,000 ये हमारा पे क्या आ गया है ग्रास प्रॉफिट। इसको बेटा आप ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इधर आप ट्रांसफ़र करते हैं ग्रास प्रॉफिट। ग्रास प्रॉफिट आ गया जी 1,19,000 रुपये। ठीक है जी। अब हमने अपने जितने भी इंटरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हम इंटरेक्ट एक्सपेंसेस में रेंट लिखते हैं बेटा, ये देखिए रेंट की जो वैल्यू बताई गई है वो 1,000 रुपये बताई गई है। उसके बाद बेटा एडवर्टाइजमेंट है, उसकी वैल्यू जो बताई गई है वो 28,000 बताई गई है। उसके बाद बेटा जो हमें नेक्स्ट एक्सपेंस जो बताया गया हम उसकी तरफ मूव करते हैं। सन्डी डेटर्स नहीं लिखेंगे, रिटर्न्स हमने लिख लिया, बैड डेट्स। अब हम एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। देखिए डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बताई गई है 1,05,000। इसके ऊपर उसने बोला 10% आपने बेटा डेप्रिसिएशन लेनी है। हम रिकॉर्ड करते हैं जी, देखें 1,05,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडिंग बाई 100, तो बेटा ये आ जाएगा 10,500 रुपया डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट ये एडजस्टमेंट हमने कर ली। उसके बाद डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। ठीक है बेटा, आपके क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स बताए गए हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी एक छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। जिस तरह हमने एक क्वेश्चन पहले भी एक वर्किंग की थी, उसमें हमें पता चल गया था जी कि हमने क्या करना है, डेटर्स को किस तरह से रिकॉर्ड करना। देखें बेटा, हम एक वर्किंग करते हैं छोटी सी। हम इसमें लिखेंगे वर्किंग नोट्स। हमने क्या निकालना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डिस्काउंट। हमने डिस्काउंट भी निकालना है और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी निकालना है। बेटा इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा फार्मूला आपने पढ़ा था, ओल्ड बैड डेट्स जो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे। ओल्ड बैड डेट्स बेटा ये बताए गए हैं 1,500 रुपया, हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके अंदर बेटा हम ऐड करते हैं न्यू बैड डेट्स। वो कैसे, न्यू बैड डेट्स ने बोला प्रोवाइड 5%, ये 5% उसने बेटा देखिए एडजस्टमेंट में बोला भाई ये वाला 5%। ठीक है जी। ये डेटर्स का, डेटर्स की अमाउंट है हमारे पास 40,000। 40,000 का हमने लेना है 5%, तो हमारे पास न्यू बैड डेट्स आ जाएंगे 40,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडिंग बाई 100, तो बेटा ये आएगा 2,000 रुपये। इन दोनों को जमा किया 3,500 आ गया। इसमें से बेटा फिर हम ऐड करते हैं न्यू प्रोविजन, हमारे क्वेश्चन में नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे। फिर हम लेस करते हैं ओल्ड प्रोविजन, वो भी हमारे क्वेश्चन में नहीं है, नहीं लिखते। अब हमने क्या निकालना है, डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये वर्किंग नंबर 2 है जी, ये वर्किंग नंबर 1 थी। ठीक है, देखें हमने क्या निकालना है, सबसे पहले जो डेटर्स की वैल्यू है बेटा वो कितनी है, 40,000। इस 40,000 में से हमने लेस करने हैं न्यू बैड डेट्स जो 2,000 आए हैं, इनको लेस करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 38,000 रुपीज़। इस वैल्यू के ऊपर अब हमने जो हमें 2% डिस्काउंट बताया गया उसको रिकॉर्ड करना है। ये प्रोसेस बेटा होता है। ठीक है, सबसे पहले डेटर्स की वैल्यू लेते हैं, उसमें से न्यू प्रोविजन या न्यू बैड डेट्स होते हैं उनको लेस करते हैं। लेस करने के बाद जो आंसर आता है उसके ऊपर हम डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास आंसर आया 38,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडिंग बाई 100, तो ये आ जाएगा 760 रुपीज़ डिस्काउंट। ठीक है जी। एक तरीका बेटा बैड डेट्स को रिकॉर्ड करने का ये है, दूसरा मैंने आपको बताया हुआ N+B-O, आप किसी भी तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए जी, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स।
और आगे हिंट देंगे वर्किंग नंबर 1 से ये आंसर आया। बेटा हमारा आंसर आया था 3500 रुपया, हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ दूसरा फार्मूला भी, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, n प्लस बी माइनस ओ। बी आपको क्वेश्चन में बताया गया है 1500 और ओ एक और बी आपने निकाला है 2000 रुपीज़ कैलकुलेट करके, तो ये कितना आएगा टोटल 3500 रुपया। ये इस तरह भी आंसर सेम आएगा, उस तरह भी आंसर सेम होगा, जिस तरह मर्जी आप रिकॉर्ड करने आपकी अपनी मर्जी है। दूसरी इसी के साथ एक एडजस्टमेंट सी डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बेटा उसको भी हमने कैलकुलेट किया है। ये देखें इस तो इसका आंसर आया है 760 रुपये। ठीक है जी, हमने जो एडजस्टमेंट थी हमारी उनको हमने कर लिया है। अब हम जाते हैं, या तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा या हमारे पास लॉस आएगा। तो इस क्वेश्चन में बेटा जी हमारे पास नेट प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि ग्रास प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है जी, देखिए जी हमारे पास ग्रास प्रॉफिट का टोटल जो लिखा हुआ है बेटा वो 1,19,000, 1,19,000। इसमें से बेटा जी हमने लेस करना है 1,19,000 माइनस कर देंगे 1,000, फिर करेंगे 28,000, फिर करेंगे 10,500, फिर करेंगे 3500। ये 2 दफ़ा 3500 नहीं लिखना, ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, 2 तरीके, माइनस फिर 760, तो आ जाएगा 75,240 रुपये। ये बेटा जी हमारे पास क्या आ गया है नेट प्रॉफिट, और इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र टू कैपिटल। देखिए हमारे पास जो बुक में बेटा नेट प्रॉफिट बताया गया वो भी 75,240 ही बताया गया। अब हम आ जाते हैं बेटा अपनी बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हम आते हैं, ये रही हम आगे बैलेंस शीट पे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, करंट एसेट्स को लिखेंगे बेटा। करंट एसेट हमारे पास सबसे पहले जो बताया गया कैश इन हैंड, इसकी वैल्यू बताई गई है 21,200, 21,500। उसके बाद बेटा जी हम इसके नीचे लिखेंगे डेटर्स। डेटर्स लिखेंगे बेटा, डेटर्स की जो वैल्यू बताई गई है वो 40,000 रुपया बताई गई है। इसमें बेटा हमने लेस करना है न्यू बैड डेट्स, वो बेटा हमने फिर लेस करना है डिस्काउंट। न्यू बैड डेट्स हमने बेटा देखिए हमने वर्किंग करके न्यू बैड डेट्स निकाले हुए हैं, कितने निकाले हुए हैं 2,000 रुपीज़, और डिस्काउंट निकाला है 760। हमने इसमें सबसे पहले लेस करना है 2,000, फिर लेस करना है 760। देखिए हम लेस कर लेते हैं, 40,000 माइनस 2,000 माइनस 760, तो ये बेटा आ जाएगा 37,240। उसके बाद बेटा जी हमने इसमें लिखना होता है क्लोजिंग स्टॉक। वो बताया गया है 40,000। देखिए बेटा क्लोजिंग स्टॉक के भी दोनों इफेक्ट हो गए, प्रोवाइड बैड डेट्स और डिस्काउंट के भी दोनों इफेक्ट हो गए। अब सिर्फ और सिर्फ किसका रह गया, प्लांट एंड मशीनरी का। इसके अलावा जो हमारे पास कोई भी करंट एसेट मौजूद नहीं है। हमारा तो फिक्स एसेट के ऊपर सबसे पहले लिखेंगे गुडविल 70,000, प्लांट एंड मशीनरी 1,05,000, और इसमें से लेस करनी है डेप्रिसिएशन। $10,500 हमने पीछे डेप्रिसिएशन इसकी कैलकुलेट की है, ये देखिए 10,500। ठीक है जी, हम इसमें से बेटा लेस कर देते हैं, 1,05,000 माइनस 10,500 तो आ जाएगा जी 94,500। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं और लूज टूल्स, ये भी फिक्स एसेट है 1,000 का। उसके बाद हमारा एक करंट एसेट रहेगा जी बिल रिसीवेबल, वो है 5,000। उसके बाद बेटा हमारे पास फर्नीचर है,
वो है जी 2000 का, उसके बाद कोई भी नहीं है। अब हमारे आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ की तरफ। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास है जी बिल पेएबल, वो है जी 16,000 का। उसके बाद हमारे पास है जी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की अमाउंट है जी 60,000 रुपीज़। उसके बाद हमारे पास कोई भी करंट लाइबिलिटी नहीं है। हम लिखेंगे बेटा जी कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट बेटा हमारे क्वेश्चन में जो बताई गई है वो है 1,20,000। इसके अंदर बेटा हमने क्या करना है, ऐड करना है नेट प्रॉफिट। हमने क्वेश्चन में निकाला है 75,240, ये हमने नेट प्रॉफिट जो है वो निकाला हुआ है। ठीक है, हम जमा करते हैं 1,20,000 जमा 75,240, 1,20,000 प्लस 75,240, तो ये आ जाएगा बेटा 1,95,240। फिर इसमें जमा करेंगे हम 60,000 ये वाला, फिर जमा करेंगे 16,000, तो आ जाएगा 2,71,240। और बेटा हमारा आंसर भी बुक पे यही लिखा हुआ है। अभी मैं बुक से आपको आंसर भी टैली करवाता हूँ, 2,71,240। अब हम टोटल करते हैं बेटा जी एसेट साइड का। देखें, सबसे पहले 21,500, फिर जमा 37,240, फिर बेटा इसमें प्लस करेंगे 40,000, फिर प्लस करेंगे 5,000, फिर प्लस करेंगे 70,000, फिर प्लस करेंगे 94,500, फिर प्लस करेंगे 1,000, फिर प्लस करेंगे 2,000, 2,71,240। देखिए बेटा आपकी बुक पे आंसर भी यही है, 2,71,240 रुपये। बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 13 की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट में कोई मसला है, किसी एडजस्टमेंट में मसला है, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विदिन 24 आवर्स आपको कमेंट सेक्शन में ही उसका आंसर दिया जाएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।